देखो, डोनेशन कौन करता है? या तो कोई सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हो या उसका कुछ फ़ायदा हो। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्यों लॉन्च किया गया, क्या इससे ब्लैक मनी रुक गया? इसमें किसी एक पार्टी को दोष देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सभी ने तो पैसा लिया है। और इसमें हम जानेंगे आखिर क्यों हटाना ज़रूरी था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। तो पहले जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, जिसकी शुरुआत साल 2017 में फाइनेंस बिल में अरुण जेटली के द्वारा की गई थी। Issuance of electoral bonds in accordance with a scheme that the government of India would frame in this regard. SBI ही इशू कर सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक अनआइडेंटिफाइड पत्र होता था जिसे कोई भी नागरिक SBI से KYC कराने के बाद खरीद सकता था और अपनी पसंद की किसी भी पार्टी को दे सकता था। लेकिन पार्टी को 15 दिनों के अंदर इसे एनकैश कराना होता था। अगर 15 दिनों के अंदर एनकैश नहीं होता था तो यह पैसा PM केयर फंड में चला जाता था। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ के रूप में खरीदे जा सकते थे। ये सिर्फ जनवरी, अप्रैल और जुलाई, अक्टूबर में 10 दिनों के लिए उपलब्ध होते थे। इसमें देने वाले का नाम नहीं होता था ताकि किसी को पता ना चले किसने दिया और क्यों दिया। इसका चंदा उन्हें ही मिल सकता था जिन्हें लोकसभा या विधानसभा में पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। तो अब जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू करने की वजह क्या थी। इसका उद्देश्य बताया जाता है कि ब्लैक मनी को सामने लाना था और पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाना था। हालांकि कुछ ऐसा नहीं हुआ। पहले अंदर टेबल पैसा आता था और अब लीगल फॉर्म में आ रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या क्या फॉल्ट थी? इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज ज़्यादा दान देंगी और अपने हिसाब से चुनावी भ्रष्टाचार करेंगी। वहीं अगला, पहले रूल था कि 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट इतना ही दान कर सकती है, लेकिन वो भी ख़त्म कर दिया गया। फिर बाद में लॉस मेकिंग कंपनी भी डोनेट कर सकती थी। FCRA में संशोधन की वजह से फॉरेन कंपनीज पॉलिटिकल फंड कर सकती थी, जिससे लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ सकता था। फर्जी कंपनियां ओपन होंगी इससे। अब जानते हैं वाई सुप्रीम कोर्ट बैंड इलेक्टोरल फंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में कहा कि इससे लोगों के राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसका उल्लंघन होता है। वहीं इस पर 5 जजों की बेंच बैठी थी, जिसके चीफ जस्टिस थे DAY चंद्रचूड़ ने कहा कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल फंड नहीं हो सकता। इससे कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करके कुछ भी कर सकता था। वहीं SBI को भी इलेक्टोरल फंड इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देने को कहा और इलेक्शन कमीशन को इस इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा। इसको कुछ ना कुछ फेवर चाहिए होता है, वही कंपनियां चंदा देती हैं। अब जानते हैं किन कंपनियों ने चंदा दिया। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आती है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। उसने 1368 करोड़ का फंड दिया, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और कम पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट किए। कब से कब तक किए थे? 2019 से जनवरी 2024 तक। इसके फाउंडर हैं सेंटिगो मार्टिन, जिस पर 12 नवंबर 2023 को IT एंड ED की रेड पड़ती है। वहीं दिसंबर 2021 में भी रेड पड़ी थी और विद इन 3 मंथ्स फ्यूचर गेमिंग ने 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड BJP को दिया। वहीं अब जानते 1368 करोड़ खाली BJP को नहीं मिले। इसमें सबसे ऊपर आती है TMC, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उसको 542 करोड़ मिले। MK स्टोलिन DMR 503 करोड़ मिले उसको। मोहन रेड्डी की पार्टी को 154 करोड़ मिले। BJP को 100 करोड़ मिले। कांग्रेस को 50 करोड़ मिले। यानी कि जिसको करना है धंधा उसको देना होगा चंदा। वही अगला बात करते हैं औरबिंदो फार्मा पर 10 नवंबर 2022 की ED की रेड पड़ी। विद इन 3 मंथ्स उन्होंने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और पार्टी को दिए। इसमें दूसरे नंबर पर एक मेगा इंजीनियरिंग कंपनी, उसने 1186 करोड़ के खरीदे। DLF कम डेवलपर ने 130 करोड़ के खरीदे। वेदांता ने 366 करोड़ के। इसमें छोटी मोटी कंपनियां नहीं, बड़ी से बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे भारतीय एयरटेल लिमिटेड। उसने तकरीबन 197 करोड़ BJP को दिए, 50 लाख J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, 10 लाख राष्ट्रीय जनता दल को दिए। वहीं इसकी सब्सिडरी भारतीय टेलीमीडिया ने भी 37 करोड़ BJP को दिए। क्यों दिए? इसमें बताया जा रहा है, कई रिपोर्ट्स बताती हैं, EDULSET OneWeb, जिसमें भारतीय एयरटेल की 23.8%
हिस्सेदारी है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में, भी अपने फ़ायदे के लिए देता है। खाली पार्टी के फ़ायदा नहीं होता इसमें दोनों तरफ का फ़ायदा होता है। अब जानते हैं कितना किस पार्टी को फंड मिला। 12,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से बीजेपी को 6,986.5 करोड़ दिए गए, टीएमसी को 1397 करोड़ दिए गए, कांग्रेस को 1334.35 करोड़ दिए गए, भारत राष्ट्र समिति 1322 करोड़, डीएमके 656 करोड़, समाजवादी पार्टी को 14 करोड़ करीबन, अकाली दल को 7 करोड़ करीबन, बीजू जनता दल को 944 करोड़ और टीडीपी को 181 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस ये 142.8 करोड़। पहले ब्लैक मनी आता था, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड हुए, अब कोई और नया रास्ता ढूंढा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय कमेंट में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।